नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NCERT की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे आप? प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो क्या है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण है, कोई भी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। जैसे एग्जाम्पल पे हम दें, ये कोई क्या है, ये एक माध्यम है और ये एक माध्यम है। ये माध्यम हो गया हवा का, ये माध्यम कौन सा हो गया, हवा का, और ये हो गया जल का। दो माध्यम हो गए। यहाँ क्या है, एयर है, और यहाँ क्या है, जल है। जैसे ही प्रकाश की कोई किरण आएगी तो ये इस प्रकार आ रही है। अब देखो, जैसे ही ये प्रकाश की किरण इस प्रकार आएगी तो जैसे ही माध्यम में चेंज होगी तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या, इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, भाई किरण को जाना तो सीधे चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगी, ये इसका है क्या, अभिलंब। ये क्या है, इसका अभिलंब। और ये जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन जाएगी कहाँ पर, इस प्रकार, यानी कि हल्का सा झुक जाएगी। क्या होगा, ये हल्का सा झुक जाएगी। ये झुकने का कारण क्या है, क्योंकि पहले वो कहाँ से आ रही थी, हवा से आ रही थी, और दूसरा जो माध्यम था वो कौन सा है, जल का माध्यम। यानी कि जो एयर का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कम है, और जल का जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करेगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण क्या कर रही है, आपके अभिलंब की तरफ झुक रही है। कहाँ झुक रही है, अभिलंब की तरफ झुक रही है, और इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये इस चीज को हम कह सकते हैं विरल माध्यम। क्या कह सकते हैं, विरल माध्यम। इसे कह सकते हैं हम सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये आपका क्या है, विरल माध्यम है। ये क्या है, सरल माध्यम है। यानी कि जो हवा का जो आपका जो माध्यम है, इसमें प्रकाश की जो किरण है वो तेजी से जा पा रही है। इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश की जो किरण है वो तेजी से जा पा रही है, लेकिन जैसे ही वो जल में प्रवेश करती है तो इसका जो सघन माध्यम होने के कारण और जल का अपवर्तनांक ज़्यादा होने के कारण जो प्रकाश की जो किरण है उनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका वेग, यानी कि जो गति है ना वो कम हो जाती है। और किसी भी चीज़ की गति अगर कम हो जाती है तो वो अपने पथ से विचलित होने लगती है। यानी कि जैसे ही प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि एयर वाले माध्यम से जल वाले माध्यम में जैसे ही उसने प्रवेश किया, ये था विरल माध्यम, यानी कि ये नॉर्मल था, और ये जल, ये थोड़ा सघन माध्यम है। तो इसमें जैसे ही उसने प्रवेश किया तो उसकी गति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, और गति में परिवर्तन होने के कारण उसकी जो किरणें हैं वो जानी तो इस तरफ चाहिए थे, लेकिन ये जो आपका अभिलंब है, ये क्या है, आपका अभिलंब है। ये क्या है, आपका अभिलंब है। ये अभिलंब की तरफ झुक गई। कहाँ झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई, और इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर दो स्थितियां हो सकती है, यहाँ पर दो स्थितियां हो सकती है। पहली स्थितियां, कोई भी प्रकाश की किरण जो आपके विरल माध्यम से कहाँ जाए, सघन माध्यम में जाए। कहाँ जाए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो आपका सघन माध्यम है उससे प्रकाश की किरण कहाँ जाए, विरल माध्यम में जाए। कहाँ जाए, विरल माध्यम में जाए। यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो अगर आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आ रही है तो आपकी जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। कहाँ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और दूसरा क्या होगा, जैसे ही मान लो अगर कोई प्रकाश की किरण है, यहाँ से मैं क्या, ये इधर से मैं आप प्रकाश की किरण भेज रहा हूँ,
ये कोई प्रकाश की किरण जा रही है कहाँ से, अब जा रही है आपके सघन माध्यम से। कहाँ से जा रही है, अब आपके सघन माध्यम से जा रही है। तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। यहाँ क्या हुआ, ये सघन माध्यम था, ये विरल माध्यम है। ये कौन सा है, सरल माध्यम। यानी कि ये कहने का मतलब है, आप सीधा सा ले लो, ये कोई जल का भरा हुआ है, यानी कि ये क्या है कि जल है। यहाँ पे क्या है, जल है, यहाँ पे क्या है, एयर है। जैसे ही एयर से जल में प्रकाश की किरण गई तो ये एयर वाला पार्ट था वो था विरल माध्यम। वो क्या था, विरल माध्यम। यानी कि यहाँ पर जो प्रकाश की गति थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया प्रकाश की किरण ने, तो उसकी गति क्या हो गई, थोड़ी धीमी हो गई। क्या हुआ, उसकी जो गति थी ना वो धीमी हो गई। यानी कि उसको गति को रोक लिया किसने, जल ने। क्यों रोका, क्योंकि जो जल होता है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, किसकी बजाय, हवा की बजाय। किसकी बजाय, हवा की बजाय। तो जो आपका जल है इसमें जैसे ही प्रकाश की किरण एंट्री करती है तो प्रकाश की जो किरण है उसको जाना तो इस प्रकार चाहिए, क्योंकि इधर से आ रही है तो सीधे जाना चाहिए, लेकिन वो इधर की तरफ झुक जाती है। यानी कि किधर की तरफ, ये आपका क्या है, अभिलंब। तो किधर झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई प्रकाश की किरण मैं कहूँ सघन माध्यम से जा रही है, दूसरे में क्या होगा, अगर कोई जो प्रकाश की किरण है जो सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है, तो देखो ये आपका कोई पानी है, यानी कि कोई सघन माध्यम है, इससे एंट्री किया और जैसे ही पानी से प्रकाश की किरण बाहर गई तो क्या इसका अपवर्तनांक कम है, यानी कि इसका अपवर्तनांक कम है। तो क्या अब ये प्रकाश की किरण हवा में जाते क्या और तेजी से नहीं चलने लगेगी, और तेजी से जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण है इसको जाना तो इस प्रकार चाहिए था, लेकिन अब अभिलंब की तरफ ना झुककर अभिलंब से कहाँ हो गई, दूर हट गई। कहाँ हो गई, दूर हट गई। ये था आपके प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या था, आपके प्रकाश का अपवर्तन। अब देखो इसमें जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें, प्रकाश के अपवर्तन में अगर आप उदाहरण देखें तो जैसे आपने देखा होगा कि आप एक पानी की बाल्टी लीजिए, पानी की बाल्टी लीजिए, उसमें आप लोहे की छड़ डाल दीजिए। उस पानी की बाल्टी लीजिए, उसमें पानी भरिए और उसमें फिर आप लोहे की छड़ डाल दीजिए। जब आप उस लोहे की छड़ को डाल दोगे तो तब आप उसको देखोगे किसी एंगल से, तो जो आपकी लोहे की जो छड़ है वो आपको हल्की सी मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देगी। कैसी देखी हो, जो मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देगी। क्यों, ऐसा नहीं है कि वो जो लोहे की जो छड़ है वो मुड़ गई उसमें पानी में जाकर, वो छड़ नहीं मुड़ी, लेकिन जो प्रकाश आ रहा था उसका वेग कम हो गया, और प्रकाश का वेग कम होने के कारण उसका अपवर्तन हो गया। क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, और वो छड़ हमें सीधी ना दिखाई देकर कैसी दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। कैसी देखी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। यानी कि कोई लोहे की छड़ लीजिए, उसको आप पानी की भरी बाल्टी में रखिए, जैसे ही आप किसी एंगल से उसको देखोगे तो जो आपके जो लोहे की छड़ है वो आपको हल्की सी टेढ़ी यानी कि तिरछी दिखाई देगी। उसका रीजन क्या है, अपवर्तनांक के कारण। यानी कि जब प्रकाश की किरण आ रही थी तो यहाँ से तो सीधी आ रही थी, लेकिन अब जैसे ही उसने माध्यम चेंज किया तो सीधी ना जाकर वो कहाँ जाने लग गई, अब थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक गई। तो हमें भी जो लोहे की जो छड़ है वो थोड़ी सी झुकी हुई प्रतीत दिखाई देती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले लेते हो मछली। क्या ले लेते हो, अगर पानी में कोई मछली है तो वो आपको जहाँ उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो वहाँ पे नहीं दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि पहला जो एयर से जो प्रकाश की किरण जा रही है जल में, तो क्या चेंज हो रहा है कि माध्यम चेंज हो रहा है। यानी कि एयर से वो कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, और एयर से वो जल में जा रही है तो उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो हो गया कि प्रकाश की कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या हो जाता है, प्रकाश का क्या हो जाएगा,
उसका अपवर्तन हो जाएगा, तो किधर दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। दूसरा था कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी कि सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो अभिलंब से कहाँ हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और अगर विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या होगा, अगर विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और अगर वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की गति में परिवर्तन आ जाता है। तो प्रकाश की गति में परिवर्तन आ जाता है। क्या होगा, यानी कि जब भी प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की गति में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये एक माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही वो प्रवेश करेगा तो उसकी गति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ से विरल से अगर मैंने सघन में प्रवेश किया तो गति में क्या हो गई, धीमी हो गई, और जो अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो गति में क्या हुआ, यहाँ पे गति धीमी थी प्रकाश की, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कहाँ हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। कहाँ हो जाएगी, अभिलंब से वे क्या होगी, दूर हटेगी। तो ये था आपके प्रकाश का अपवर्तन।